अब आते हैं तुम्हारे सवाल पे। तुमने क्या क्वेश्चन पूछा था? और ये तुमने किस आधार पे कहा? साइंटिस्ट के नाम समझ में नहीं आते हैं, जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी मिलती है वो ज़्यादातर फॉरेनर साइंटिस्ट को नाम की वजह से मिलती है या डॉक्यूमेंटेशन होता है। देखो एक चीज़ बताता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा सा खुले दिमाग से देखना पड़ेगा। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में नॉलेज को, ज्ञान को डॉक्यूमेंटेड करके रखने की परंपरा कम रही है। हमारी जो धरती है, जो हमारा कल्चर है, उसमें नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन मेमोराइज करके आगे ट्रांसफ़र किया गया है। इसे हम कहते हैं श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा का मतलब, श्रुति मतलब सुनना, श्रुति परंपरा का मतलब होता है कि हम सुनते हैं, याद करते हैं और आगे वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं। इस वजह से कई सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं मिलते हैं, ठीक। और इसी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों में डिस्कवरी करने वाले का नाम नहीं मिलता है। कुछ नाम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जाके सर्च करना कि वो कौन थे। जैसे कड़ाद, हाँ लिख लो, कड़ाद, कड़ाद, कड़ाद। जैसे चरक, सुश्रुत, सुश्रुत, ठीक है। चवन्य, ऋषि चवन्य, चमन नहीं चवन्य, चवन, चवन, च्यवनप्राश होता है ना, वो वाला, ठीक। ये 4 नाम सर्च करके बताना कि इन्होंने क्या किया है, ठीक है। एक छोटी सी झलक तुमको दे रहा हूँ। मेडिकल साइंस में कौन सा प्रोसेस सबसे डिफिकल्ट माना जाता है? ओपीडी या सर्जरी? ओपीडी टफ होता है? नहीं, जो सर्जरी होती है। सर्जरी होती है। वर्ल्ड में फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा जाता है? नहीं। सुश्रुत को, सुश्रुत को कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी। वो इंडियन ऋषि थे। और उनको कहा क्यों जाता है? क्योंकि आज की डेट में भी जितने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप देखते हैं जो सर्जरी में यूज़ होते हैं, उसमें से ज़्यादातर का इन्वेंशन उन्होंने किया था। और किया कैसे था ये भी बता दे रहा हूँ। शौके दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। ऑब्जर्वेंट थे, वो ये देखते थे कि ह्यूमन के अलावा जितने एनिमल किंगडम में चीज़ें हैं, अगर उनको कोई चीज़ चीरनी है, फाड़नी है, नोचनी है, अलग करनी है, तो वो कैसे करते थे। जैसे सर्जरी में अगर तुमको एक बहुत महीन टाइप की नस निकालनी है तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए, होना चाहिए ना, और होता है, ठीक है। कौवे का है, ये कौवे का है। इस तरह के ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने बताए जो आप नेट पर सर्च करेंगे आपको मिलेंगे, जो सुश्रुत, ऋषि सुश्रुत जी ने बनाए। चूँकि उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हमको कभी पढ़ाया नहीं जाता, हमसे कोई बताता नहीं है, और हमारी कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं होती है कि हम जाके उनसे कहीं मिलें, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं। और इन्होंने इतने आराम से नहीं बताया है, ये इतने आराम से चीज़ें नहीं हुई हैं। आज मेडिकल कॉलेज में देहदान की परंपरा शुरू हुई है कि डेड बॉडी को डोनेट कर देना ताकि आप मेडिकल रिसर्च कर सकें, ठीक है। उस टाइम नहीं थी, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। तो ये क्या करते थे, जो डेड बॉडीज़ लावारिश होती थी, इधर उधर फेंकी रहती थी गंगा किनारे, वो ले आते थे और अपने शिष्यों के साथ बैठकर उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी इनको कहा जा सकता है, क्योंकि राइनोप्लास्टी जो नाक ठीक करने वाली सर्जरी होती है उसके बहुत बड़े एक्सपर्ट थे ये। और सोसाइटी में इनका बहुत विरोध था, क्योंकि एक आदमी जो डेड बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। अगर कोई डॉक्टर नहीं है
और वो कहे कि मैं डेड बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, तो अगल बगल के मोहल्ले वाले घर छोड़ देंगे उसका आना। ठीक, अब इससे भी पीछे चलो, सुश्रुत तो अभी हाल के लोग हैं, उससे भी पीछे चलो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। महाभारत आपने पढ़ी है? पढ़ी तो नहीं होगी, टीवी पे देखी है, मोटी मोटी कहानी से आप उसके परिचित हैं। ठीक, महाभारत में एक प्रसंग आता है जहाँ पर गांधारी को अगस्त नहीं, व्यास ऋषि आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे 100 बच्चे होंगे। ठीक है, गांधारी के साथ साथ कुंती भी गर्भवती रहती है, कुंती भी प्रेग्नेंट रहती है, और कुंती का बेटा पहले पैदा हो जाता है युधिष्ठिर। गांधारी इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसका जो जेस्टेशन पीरियड है, जो उसका प्रेगनेंसी पीरियड है, वो 2 साल का हो चुका होता है और उसको बच्चे नहीं पैदा हो रहे होते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर वो अपने ही पेट पर मुक्का मारती है और उसकी बॉडी से मांस का एक लोथड़ा बाहर निकलता है। ठीक है, व्यास ऋषि को इस बात का पता चलता है, वो आते हैं, वो कहते हैं ये तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये जब मैंने आशीर्वाद दिया है तुम्हें तो ये तुम्हारे 100 बच्चे होंगे। उसने कहा 2 साल तक नहीं हुए, अब कैसे होंगे? कहा अच्छा कोई बात नहीं, जो कर दिया कोई बात नहीं, आप 100 घड़े मंगाइए, उन 100 घड़ों में मक्खन भरिए, शुद्ध मक्खन भरिए, और उसको किसी ऐसी जगह पर छुपा कर रख दीजिए जहाँ कोई और ना पहुँच पाए, और आप इसको वहाँ पर रखे रहिए। वहाँ पर ये मैच्योर होकर के 100 एम्ब्रियो 100 बच्चे बनेंगे, और वो बनते हैं, पैदा होते हैं, और उन्हीं को आज की डेट में आप उनको कौरव के नाम से जानते हैं। ठीक, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं? मेल एम्ब्रियो को निकाल लेते हैं, मेल गैमेट को निकाल लेते हैं, फीमेल गैमेट को निकाल लेते हैं, और उसको किसी आर्टिफिशियल वहाँ पे शीशे में रखते थे, यहाँ पर घड़े में रखा है। ठीक, एक बहुत माइन्यूट पॉइंट कहता हूँ, शायद समझ पाओ या नहीं समझ पाओ। स्पोरोफाइट टिश्यूज़ की हम बात कर रहे थे ना, उसमें क्या होता है? बेसिकली प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन एंड फैट होता है ना। जिन घड़ों में कौरवों को रखा गया था उसमें मक्खन भरा था, शुद्ध मक्खन। मक्खन में क्या होता है? और कुछ कनेक्शन मिलता हुआ लग रहा है? नहीं लग रहा है? स्पोरोफाइट टिश्यूज में क्या होता है? कहाँ ध्यान था जब पढ़ा रहा था? ऐसा क्यों? जब कहीं और ध्यान रहेगा तो सवाल का जवाब ऐसे ही आएगा। स्पोरोफाइट टिश्यूज में प्रोटीन और फैट होता है, और जो मैं कौरवों की कथा बता रहा हूँ उसमें भी घड़े में शुद्ध मक्खन भरा जा रहा है, और मक्खन में क्या होता है? प्रोटीन एंड फैट। कोई कनेक्शन मिलता हुआ लग रहा है? और गांधारी का पीरियड जो 2 साल का बताया जाता है, प्रेगनेंसी पीरियड, ऐसा लग सकता है सुनने में कि ऐसा कैसे हो सकता है? 2 साल थोड़े किसी का प्रेगनेंसी पीरियड होता है। बट मेडिकल साइंस में ये है, जिसे आप कहते हैं प्रोलॉन्ग जेस्टेशन, गर्भावस्था के समय का लंबा हो जाना। आमतौर पर जब गैमेट फ्यूज़ करते हैं ह्यूमंस में, बच्चा कितने दिन में पैदा होता है? महीने नहीं, दिन में। 280 डेज एक नॉर्मल पीरियड माना जाता है कि बच्चा 280 डेज में पैदा हो जाता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है 375 डेज का। 375 डेज का वर्ल्ड रिकॉर्ड है प्रोलॉन्ग जेस्टेशन का, मिसेस हंटर के हुआ। तो ये कहना कि हमारे यहाँ साइंस था ही नहीं, या साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था, या साइंटिफिक इन्वेंशंस नहीं थे, शायद उतना सही नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हम चीज़ों को उतना कैटेगराइज करके नहीं रख पाए जितना बाकी कंट्रीज़ ने किया। हाँ,